आत्मा नहीं कर रही है, यह केवल देह कर रही है। और कुछ किया तो देह ने किया ऐसा मानते हैं, और चूंकि देह ही आप स्वयं है ऐसा आप मानते हैं, इसलिए आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म कर्म बंधन के रूप में जुड़ जाता है। आप केवल करते चलो, जो भी करना है। अब जीवित है, सांस ले रहे हैं, उच्छ्वास छोड़ रहे हैं, और जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे हाथ पैर से, हमारे मुख से, हमारे जिह्वा से, जो भी घटित हो रहा है, यह आत्मा नहीं कर रही है, यह केवल देह कर रही है। और जब देह कर रही है तो हम तो आत्मा है ना, तो उस देह का आत्मा से क्या संबंध? ये देह आज है, कल नहीं है। तो जो देह आज है, कल नहीं रहेगी, उस देह के द्वारा किए गए कार्य को, उसका श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? देह ने जो भी कार्य किया, ना तो उसका श्रेय लेने की आवश्यकता है और ना ही उसके लिए किसी तरह की गिल्टी फीलिंग की आवश्यकता है। किसी तरह के अपराध बोध को रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा क्या है? जो कार्य सामने है कर लो। जो इस देह की जिम्मेदारी है, देह से जो रिश्ते हैं, उसे देह को निभाने दो, किंतु जियो तो आत्मरूप बनकर जियो। जब सुबह शाम ध्यान करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, उस समय हमें आत्मरूप होने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। हम आत्मा होते हैं, और जब आत्मा होते हैं और ध्यान करते हैं, और आत्मा कभी बन पाते हैं, कभी नहीं बन पाते हैं। आत्मा बनने से अर्थ कि कभी हम देह भाव में ही ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं लगता है तो हम आत्मरूप नहीं हो पाते हैं। ध्यान कुछ क्षणों के लिए लग गया तो उतने क्षण हम आत्मरूप होते हैं। यही हमारा अभ्यास हमें सतत आत्मा बनने की ओर, आत्मरूप होने की ओर एक एक कदम आगे ले जाता है। और जैसे हम इस मार्ग पे बढ़ते जाते हैं, हम उस नन्हे राजू की तरह हो जाते हैं, जो राजू कुछ सोचता नहीं है, ना अपनी क्षमताओं के विषय में, ना अपने आसपास के वातावरण के विषय में। ध्यान करके जब हम नन्हे बालक की तरह हो जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो हम इस पात्र के रूप में भी आनंदित ही रहते हैं। आसपास के दुख क्लेश हमारे मन को छूते नहीं हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मन ये देह का हिस्सा है, देह का भाग है, देह का क्षेत्र है, वो तो एंजॉय कर रहा है। ये अलग अलग स्थितियां हैं, ये हम सब देख। अभी इसी वर्षा को आप सोचिए कि ये वर्षा इस आश्रम में हो रही है।